धन्यवाद देता हूँ। नमस्कार, उत्तर प्रदेश विशेष में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ आयुष चित्रांश। अमेठी में मतगणना को लेकर के प्रशासन पूरी तरह से तैयार है। सीआरपीएफ और सिविल पुलिस को यहां पर तैनात कर दिया गया है। स्ट्रांग रूम के बाहर सीआईएसएफ के जवान तैनात रहेंगे। मतगणना केंद्र की सीमाओं को अब सील कर दिया गया है। शांति व्यवस्था को भंग करने वालों पर कड़ी कार्रवाई के निर्देश भी जारी कर दिए गए हैं। तो स्ट्रांग रूम के बाहर सीआईएसएफ के जवानों की तैनाती है। मतगणना को लेकर के तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। सीमाओं को सील कर दिया गया है और मतगणना केंद्र के बाहर लगातार आप देख रहे हैं कि जो सुरक्षा है उसको बढ़ाया गया है। शांति व्यवस्था भंग करने वालों पर कार्रवाई करने के निर्देश भी दे दिए गए हैं। तो अमेठी की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर मतगणना को लेकर के तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। कल सुबह 8 बजे से आपको पता है काउंटिंग शुरू होगी, लेकिन उसके पहले ही तैयारियों को अंतिम रूप दे दिया गया है। निर्देशित कर दिया गया है सीधे तौर पर कि अगर कोई भी किसी भी तरह की अराजक स्थिति को अगर उत्पन्न करता है तो सख्ती से उसके साथ प्रशासन निपटेगा। शांति व्यवस्था को भंग करने का अधिकार किसी को नहीं दिया जाएगा। तो अमेठी की तस्वीरें, बड़ी जानकारी। तो वहीं इटावा में नवीन मंडी पहुंचे प्रसपा के अध्यक्ष शिवपाल सिंह यादव ने इंडिया न्यूज से बातचीत करते हुए कहा कि उनका गठबंधन 250 सीटें लेकर के बहुमत के साथ अपनी सरकार बनाने वाला है। ईवीएम को लेकर के उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग को मतगणना के वक्त इसका ध्यान रखना चाहिए। प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष शिवपाल सिंह यादव आज हमारे साथ हैं और हम इनसे जानते हैं, चूंकि कल मतगणना होनी है और जसवंत नगर जो सबसे हॉट विधानसभा है उत्तर प्रदेश की, उससे आप विधानसभा का चुनाव लड़ रहे हैं और इटावा में मतगणना होनी है। क्या अपील रहेगी आपकी जनता के लिए, चूंकि जिस तरह से एग्जिट पोल भी आए हैं, तो किस तरह से देख रहे हैं आप? देखिए, एग्जैक्ट पोल तो कल आना है जनता से, असली तो जनता का है एग्जैक्ट पोल। और जो अभी तक दिखा रहे हैं तो ये नहीं है। तो हमारी तो अपील है जनता से, अपील है जनता से और सभी नेताओं से, अपनी सतर्कता निश्चित रखें और तब तक रखें जब तक रिजल्ट ना आ जाए, प्रमाण पत्र हाथ में ना आ जाए। वो इसलिए कि आपने देखा है, बनारस देखा है, सोनभद्र देखा है, बरेली देखा है, तो उसकी वजह से ये सतर्कता अब जरूरी है। तो हमारी तो चुनाव आयोग से अपील है, बिल्कुल निष्पक्षता दिखानी चाहिए। इस तरह से देखा जा रहा है कि मतगणना स्थलों पर बहुत सारी भीड़ इकट्ठी हो रही है और निगरानी के लिए राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने भी कहा है, तो किस तरह से आप लोग देखते हैं और क्या अब आगे के लेकर अपील होगी? देखिए, निगरानी तो रखना जरूरी हो गया है, आयोग को बिल्कुल निष्पक्षता दिखानी चाहिए। लास्ट सवाल, त्याग के बाद मतलब किस तरह से आप देख रहे हैं कि जो साथी हैं, पुराने साथी हैं, उनको लाने को लेकर कौन से प्रयास होंगे, किस तरह का प्रयास किया जाएगा कि वो सारे लोग एक साथ आएं और आपकी जो सरकार, जैसा आप दावा कर रहे हैं, सरकार बनती है तो उनको कहाँ तक समायोजित किया जाएगा? देखिए, आप समय आने दो ना, समय आने दो। और त्याग तो बड़ी चीज़ है राजनीति में, पद कोई बड़ी चीज़ नहीं होती है। कोई बड़े बड़े नेता हुए हैं, गांधी हुए हैं, डॉक्टर लोहिया हुए, जयप्रकाश हुए, इन पर क्या कोई पद रहा? कभी कोई पद नहीं रहा, लेकिन उनकी हैसियत किसी से कम भी नहीं थी। कितनी सीटें बता दीजिए कि आपके हिसाब से? प्रचंड बहुमत के साथ 250 से ऊपर आएंगी। तो ये प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष शिवपाल सिंह यादव हैं, जिनका कहना है कि प्रचंड बहुमत के साथ इनका गठबंधन सत्ता में आ रहा है और प्रशासन को भी अलर्ट होकर आयोग के दिशा निर्देशों पर काम करना चाहिए। कैमरामैन करण कठेरिया के साथ अमित मिश्रा, इंडिया न्यूज, मतगणना स्थल इटावा। तो लखनऊ में काउंटिंग सेंटर्स पर सभी राजनीतिक दलों के कैंप लगे हुए हैं। पार्टी कार्यकर्ता निगरानी में लगे हैं। लखनऊ उत्तरी से सपा प्रत्याशी पूजा शुक्ला ने जीत के साथ ही प्रशासन पर कई आरोप लगाए हैं। अधिकारी भी सुरक्षा व्यवस्था को लेकर के लगातार मुस्तैद हैं। देश की राजधानी लखनऊ में भी काउंटिंग को लेकर तैयारियां की जा रही हैं और लगातार आप देख सकते हैं कि रमाबाई मैदान के सामने ये समाजवादी पार्टी का कैंप है। यहाँ से ये सारे लोग निगरानी रख रहे हैं और जिस तरीके से अखिलेश यादव ने अपील किया था कि ईवीएम को लेकर सतर्क रहें और मतगणना स्थल की निगरानी करें और बड़ी संख्या में लोग रहें, तो इसी के चलते समाजवादी पार्टी के तमाम नेता, कार्यकर्ता और प्रत्याशी यहाँ पर मौजूद हैं। ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पर भी समाजवादी पार्टी लोगों का
कैंप लगा हुआ है। यहाँ पर अगर देखा जाए तो समाजवादी पार्टी के लोग कैंप किए हुए हैं, लगातार निगरानी कर रहे हैं। हमारे साथ मौजूद हैं पूजा शुक्ला, जो लखनऊ उत्तरी से प्रत्याशी भी रही हैं, और अखिलेश यादव ने कल कहा था कि बूथों की रखवाली करो और मशीनों पर विशेष रूप से नज़र रखो। उसको लेकर आप लोग किस तरीके से तैयारियां किए हैं और यहाँ के जो हालात हैं आपको कैसे लगते हैं? देखिए, समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं को पहले से निर्देश हो गया था। जिस दिन से चुनाव की घोषणा हुई है, समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता उत्साहित हैं और साथ ही साथ उनको ये भी बताया गया कि ये लूट तंत्र में विश्वास करने वाले लोग हैं और जब ये जनता का जनादेश नहीं पा पाएंगे तो उसको लूटने का प्रयास करेंगे। और इससे समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने चुनाव वाले दिन से ही यहाँ पर हम डटे हुए हैं कैंप लगा करके कि किसी भी तरह की कोई भी चोरी यहाँ पर ना हो सके। तो हम लोग यहाँ पर हम लोगों को पहले से निर्देश थे और जिस तरह से बनारस से लेकर सोनभद्र तक की घटनाएं आ रही हैं, बरेली तक की घटनाएं आ रही हैं, बहुत ही भयावह है लोकतंत्र के लिए। चाहे तो समाजवादी पार्टी के सभी कार्यकर्ता और प्रत्याशी भी जगह जगह पर डटे हुए हैं और ये राजधानी लखनऊ का नज़ारा है, जहाँ पर सभी लोग लगातार काउंटिंग प्रक्रिया पर नज़र बनाएंगे। इसके लिए तैयारियां आज से ही चल रही हैं। कैमरामैन सूरज के साथ नरेंद्र यादव, इंडिया न्यूज, लखनऊ। अध्यक्ष अखिलेश यादव अपने कार्यालय पर मौजूद हैं और लगातार कल होने वाली काउंटिंग की प्रक्रिया पर नज़र बनाए रखने के लिए जिलों से संपर्क में हैं। किस तरीके से वहाँ पे समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता हैं और किस तरीके की व्यवस्था है, जहाँ जहाँ से खबरें आ रही हैं कि यहाँ दिक्कत हो सकती है, वहाँ पर आवश्यक निर्देश अपने कार्यकर्ताओं को दे रहे हैं कि किस तरीके से काउंटिंग करवानी है और किस तरीके से वहाँ पर अलर्ट रहना है। तमाम चीज़ों को लेकर जिस तरीके से अखिलेश यादव लगातार विपक्ष पर हमलावर हैं, सरकार पर हमलावर हैं और वो नहीं चाहते हैं कि कहीं पर किसी भी तरीके से चूक हो। तो पूरी तरीके से राजधानी लखनऊ का ये विक्रमादित्य मार्ग स्थित समाजवादी पार्टी का मुख्यालय इस समय पूरे प्रदेश पर निगाह बनाए हुए है कि किस तरीके से नतीजे आते जाएंगे, उसी हिसाब से यहाँ से आवश्यक दिशा निर्देश भी प्राप्त होते जाएंगे। साथ ही यहाँ पर प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल भी मौजूद हैं। कल वो भी यहाँ से बैठकर पूरी मॉनिटरिंग करेंगे, निर्वाचन आयोग से जहाँ पर ज़रूरत होगी संपर्क करेंगे, कंप्लेन करेंगे। इन सारी चीज़ों को लेकर पूरी तैयारियाँ आज समाजवादी पार्टी कार्यालय पर तय कर ली गई हैं। तैयारियां पूरी कर ली गई हैं कि किस तरीके से किसको क्या जिम्मेदारी है और किस तरीके से पूरी व्यवस्था को यहां से बैठकर अखिलेश यादव मेंटेन करेंगे और लोगों को निर्देश देंगे, अपने कार्यकर्ताओं से लगातार संपर्क में रहेंगे। कैमरामैन सूरज के साथ नरेंद्र यादव, इंडिया न्यूज, लखनऊ। वाराणसी में ईवीएम बदले जाने को लेकर के सपा एमएलसी उदयवीर सिंह ने रमाबाई अंबेडकर मैदान के बाहर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जहां उन्होंने सरकार और प्रशासनिक अधिकारियों पर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि सवाल प्रशासनिक अधिकारियों से पूछा जाता है, जवाब भारतीय जनता पार्टी के लोग देते हैं। आखिर ऐसी स्थिति क्यों हो रही है कि प्रशासन के लोगों को माफी मांगनी पड़ रही है? कि गुंडा वो होता है जिसमें मुकदमे होते हैं। अखिलेश यादव जी पे एक मुकदमा नहीं है, केशव प्रसाद पे कितने मुकदमे आप जानते हैं। तो गुंडे की बात तो उनके पास जो चार्जशीट है उनके ऊपर लगी थी, उनका जो एफिडेविट था उसमें लिखा है कौन गुंडा है कौन नहीं। लेकिन मेरा कहना है कि हम सवाल चुनाव आयोग से पूछ रहे हैं, हम जिला निर्वाचन अधिकारी से कह रहे हैं कि कानून के हिसाब से व्यवस्था करिए, लेकिन जवाब केशव मौर्य क्यों दे रहे? तो आगरा में 9 विधानसभा सीट के प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला कल हो जाएगा। इसकी मतगणना अलग अलग स्थानों पर होगी। प्रशासन ने मतगणना को लेकर के तैयारियां पूरी कर ली हैं, जिसका जायजा हमारे सहयोगी ने लिया है। क्या कुछ वहां पर देखने को मिला है, आइए आपको दिखाते हैं। आगरा के 9 विधानसभा सीटों के जो प्रत्याशी हैं उनके किस्मत का फैसला कल होने जा रहा है, क्योंकि उनकी किस्मत अभी ईवीएम में बंद है। कल काउंटिंग के लिए 5 सेंटर्स बनाए गए। आपको बता दें कि जिस प्रकार से मंडी समिति है वहाँ 5 विधानसभा की जो गिनती है वो की जाएगी और बाकी विधानसभाओं में अलग अलग 4 विधानसभाओं की वहाँ गिनती की जाएगी। जिस प्रकार से सुरक्षा व्यवस्था को चाक चौबंद कर लिया गया है, जो कर्मचारी हैं उनको ट्रेनिंग भी दी गई है। आपको बता दें जो इनर कॉर्डन है उसकी जो सुरक्षा व्यवस्था उसको लेकर सीआरपीएफ तैनात की गई। जो आउटर कॉर्डन है वहाँ लोकल पुलिस भी तैनात रहेगी। हर आने जाने वाले को सघन चेकिंग के बाद ही अंदर भेजा जाएगा। आपको बता दें कि जो विजय जुलूस है उसका पूरी तरह से रोक लगा दी गई है। संजय सिंह, इंडिया न्यूज, आगरा। आगरा के 9 विधानसभा
तो आगरा में आप देख रहे हैं 9 विधानसभा क्षेत्र हैं जहां पर काउंटिंग होनी हो और अलग अलग जगहों पर इसके लिए मतगणना के केंद्र बनाए गए हैं। सुरक्षा की जो तैयारियां हैं वो पूरी हो चुकी हैं। भारी संख्या में वहां पे पुलिस फोर्स को भी तैनात किया गया है। सुबह 8 बजे से यहां पर काउंटिंग शुरू होगी और इसको लेकर के जो तैयारियां हैं वो जिला प्रशासन के द्वारा पूरी कर ली गई हैं। सभी राजनीतिक पार्टियों के भी प्रतिनिधि आप देख रहे हैं कि मौजूद हैं काउंटिंग सेंटर्स के बाहर। सभी ने अपने अपने डेरे जमा लिए हैं और कल जब तक निर्णय नहीं आ जाते हैं तब तक इसी तरह से आपको वहां पर जो सुरक्षा व्यवस्था है वो देखने को मिलेगी। तो देवरिया जिले में मतगणना स्थल पर मौजूद समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता आने जाने वाली गाड़ियों को चेक करके अंदर जाने दे रहे हैं। जहां पर मौजूद पूर्व विधायक और सपा गठबंधन के सलीमपुर प्रत्याशी मनबोध प्रसाद ने कहा कि कानपुर में हुई घटना को देखते हुए पार्टी का निर्देश है कि किसी भी वाहन को बिना चेक किए अंदर न जाने दिया जाए। वजह ये है कि कानपुर में अभी आपने देखा है कि पीठासीन अधिकारी के गाड़ी में पेचकस, पिलास, हथौड़ा सब पाया गया था। इससे हमारे और हमारे पार्टी के लोगों में संदिग्ध व्यवस्था बनी हुई है, जिसके नाते हम लोग गाड़ियों में चेक कर रहे हैं। क्या प्रशासन की इस तरह की उम्मीदें हैं? क्या कुछ छेड़छाड़ कर सकते हैं वीएम में? तो जो बातें छन के आ रही है इससे तो हमको लोकतंत्र पर भरोसा नहीं रह गया। लोकतंत्र को सीधा सीधा जो है मतलब जमहूरियत को एकदम नाश समझिए हो रहा है। और इसके नाते हम लोग ये मन बनाए हैं कि हम लोग अपनी सुरक्षा के लिए, क्योंकि पार्टी का भी निर्देश है कि ईवीएम की रखवाली आप स्वयं करेंगे, तो उसकी देख रेख के लिए हम अपनी व्यवस्था स्वयं कर रहे हैं। कोई शासन और प्रशासन को भरोसा इसलिए नहीं है। तो समाजवादी पार्टी ने मतगणना को लेकर के तैयारियां पूरी कर ली हैं। अब लखनऊ में प्रदेश कार्यालय से सभी जिलों की काउंटिंग व्यवस्था पे सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव भी नजर बनाए रखेंगे। इसके साथ ही प्रदेश के अध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल को भी अहम जिम्मेदारी दी गई है। नरेश उत्तम निर्वाचन आयोग के साथ ही सभी जिलों के कार्यकर्ता और काउंटिंग में शामिल लोगों के संपर्क में रहेंगे। नरेश उत्तम पटेल का दावा है कि हमारे कार्यकर्ता शांतिपूर्ण तरीके से व्यवस्था को बनाए रखेंगे, लेकिन कहीं भी गड़बड़ी करने का अगर प्रयास हुआ तो उसका मुंह तोड़ जवाब भी दिया जाएगा। देखिए, समाजवादी पार्टी के सभी उम्मीदवारों ने काउंटिंग की पूरी तैयारी कर ली है। पूरी मुस्तैदी के साथ समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार और चुनाव के अभिकर्ता, गणना अभिकर्ताओं को चाक चौबंद कर दिया गया है, प्रशिक्षित कर दिया गया है। कल सुबह समय से वो लोग पहुंचेंगे और मतगणना कराएंगे। मतगणना निष्पक्ष हो, पारदर्शी हो, स्वतंत्र हो, इसका पूरा प्रयास समाजवादी पार्टी करेगी। अगर कोई गड़बड़ी करना चाहेगा तो उसका पूरा भरपूर विरोध किया जाएगा और जो भी कानूनी कार्रवाई करनी होगी वो करेंगे। और जैसी भी परिस्थिति देखेंगे, अगर वहाँ व्यक्तिगत कोई गड़बड़ी करने की कोशिश करेगा तो हर तरीके के संघर्ष समाजवादी पार्टी के गणना अभिकर्ता करेंगे। किन जिलों को आप ज़्यादा अलर्ट किए हैं और कहाँ पे आपको लग रहा है दिक्कतें आ सकती हैं? देखिए, उत्तर प्रदेश में जितने जिले हैं सारे जिले अलर्ट हैं। समाजवादी पार्टी करो और मरो की स्थिति पर है। किसानों ने, नौजवानों ने, समाज के सारे तबके के लोगों ने मतदान किया और भारी मतदान अखिलेश यादव जी के पक्ष में किया है। इसलिए अखिलेश यादव जी 300 सीटों के ऊपर कल जाएंगे और कल दोपहर तक पिक्चर साफ हो जाएगी। उत्तर प्रदेश में नई सरकार का गठन होगा, अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री होंगे। उधर शामली जनपद में मतगणना को लेकर के तैयारियां पूरी हो गई हैं। कल पहले बैलेट पेपर की गणना होगी और उसके बाद 8:30 बजे स्ट्रांग रूम से ईवीएम मशीन निकालकर उनकी काउंटिंग शुरू होगी। इसके लिए सुरक्षा व्यवस्था पुख्ता हो चुकी है। मतगणना स्थल के आसपास वाहनों का प्रवेश निषेध कर दिया गया है। किसी भी प्रत्याशी को जीत के बाद प्रदर्शन या जुलूस निकालने की अनुमति भी नहीं है। कार्रवाइयाँ की जा रही हैं। एक विस्तृत डिप्लॉयमेंट प्लान जो है वो बनाया जा चुका है। 3
लेयर्स ऑफ सिक्योरिटी जो है वो लगाई गई है। पहला जो कॉर्डन होता है वो पैरामिलिट्री के द्वारा वो किया जाता है गार्ड, एंड देन उसके बाद हमारी पीएसी और सिविल पुलिस का कंपोनेंट होता है। पर्याप्त कंपनीज पैरामिलिट्री और पीएसी की हमारे पास हैं अपने जनपद के पुलिस के अलावा। इन सब का डिप्लॉयमेंट जो है वो किया जाए। तो प्रयागराज की 12 विधानसभाओं में मतगणना की तैयारियां पूरी हैं। जिला प्रशासन के द्वारा ये तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। सुबह 8 बजे से मतगणना शुरू होगी। सुरक्षा व्यवस्था के मद्देनजर एसएसपी प्रयागराज अजय कुमार ने बताया है कि सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। चुनाव से जुड़े प्रत्याशी, मीडिया कर्मी और पुलिस प्रशासन के लोगों के अलावा किसी भी तरह के लोगों के आने जाने पर पाबंदी लगाई गई है। प्रयागराज की 12 विधानसभाओं के लिए 10 तारीख की मॉर्निंग में 8 बजे से काउंटिंग शुरू होनी है। हर काउंटिंग सेंटर में हम लोगों ने ईवीएम की काउंटिंग के लिए 14 टेबल्स लगाई हैं और इसके अलावा पोस्टल बैलेट पेपर्स की काउंटिंग के लिए 4 से 5 टेबल्स है और सारी टेबल्स पे हमारे जो कैंडिडेट्स हैं उनके काउंटिंग एजेंट्स उपस्थित रहेंगे और उनकी नियुक्ति की प्रक्रिया आरओ साहिबान कैंडिडेट्स के माध्यम से संपन्न भी करा रहे हैं। हमारे प्रयागराज जिले से संबंधित 12 विधानसभाएं हैं, जो कि बहुत बड़ी एक संख्या है, बहुत बड़ा चुनौती है और इसी के मद्देनजर हमने फुल प्रूफ चाक चौबंद सिक्योरिटी की व्यवस्थाएं की हैं। हमने 3 सुरक्षा घेरे, जैसा कि चुनाव आयोग का निर्देश है, सख्ती से पालन करते हुए 3 सुरक्षा घेरे बनाए हैं। एक मंडी परिसर से 100 मीटर दूर है, एक मंडी परिसर का गेट है और एक काउंटिंग हॉल का गेट है। तो बहराइच में पूरी निष्पक्षता के साथ मतगणना कराने को लेकर के जिला निर्वाचन विभाग की तरफ से तैयारियां पूरी हो गई हैं। दरगाह इलाके में बनी गल्ला मंडी में होने वाली मतगणना को लेकर हमारे संवाददाता संजय मिश्रा ने जिला निर्वाचन अधिकारी दिनेश चंद्र से खास बातचीत की है। आप भी सुनिए। उत्तर प्रदेश में हुए विधानसभा चुनाव को लेकर के कल मतगणना होनी है। मैं इस समय जिला निर्वाचन अधिकारी के कार्यालय में हूं और जिस तरीके से बताया जा रहा है कि मतगणना को लेकर के सारी तैयारियां पूरी की जा चुकी हैं। अलग अलग टेबल बनाए गए हैं जहां पे मतगणना होनी है और कुल कितने ऐसे मतगणना कर्मी लगाए गए हैं, कुल कितने ऐसे सुरक्षा कर्मी लगाए गए हैं, इसको लेकर के हम जिला निर्वाचन अधिकारी से बात करेंगे, हम पुलिस अधीक्षक केशव चौधरी से बात करेंगे, पूरी स्थिति को जानेंगे कि कल किस तरीके से शांतिपूर्ण तरीके से मतगणना होगा। क्योंकि जिस तरीके से लगातार विपक्ष करारा वार कर रहा है, ऐसे में अधिकारी खुद को संयम बरतते हुए किस तरीके से आगे बढ़ेंगे, ये हम अधिकारियों से जानते हैं। डीएम साहब, क्या व्यवस्थाएं की गई हैं? सबसे पहले मैं जो स्पष्ट करना चाहूँगा कि माननीय भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश के क्रम में जनपद बहराइच के 7 विधानसभा के संबंध में जो मानक निर्धारित किए गए हैं, निर्देश प्राप्त हैं, उन सब के संबंध में हमने सभी राजनीतिक दलों के प्रत्याशियों से, राजनीतिक दलों के पदाधिकारियों से विस्तार से चर्चा की है। और यह चर्चा यहाँ तक सीमित नहीं है। जब से फोटोयुक्त निर्वाचक नामावली का कार्य चल रहा था और मतदान प्रक्रिया प्रारंभ थी आदर्श आचार संहिता के प्रभावी होते ही, तो इसलिए मुझे पूर्ण विश्वास है और मैं पूर्ण रूप से आश्वस्त हूं कि सभी राजनीतिक दलों को हम समय समय पर सभी प्रकार की जानकारी देते रहे हैं और सभी प्रकार के प्रोटोकॉल से अवगत कराते रहे हैं। इसलिए जनपद बहराइच में सभी राजनीतिक दलों को हमारी व्यवस्था पर, हमारी निष्पक्षता पर पूर्ण विश्वास है और इसी का परिणाम है कि रात में जैसे ही माननीय अध्यक्ष श्री अखिलेश जी ने आह्वान किया था कि मतगणना स्थलों को घेरा जाए और वहां पर पहुंचा जाए, तो उसके क्रम में कुछ लोग वहां पहुंचे थे, लेकिन हम लोगों ने जब उनसे बातचीत की, उनको अपनी सारी रणनीति अपना बताई, सारी व्यवस्थाओं के संबंध में जानकारी दी, तो वो वापस चले गए। इसके लिए मैं उनका भी धन्यवाद दूंगा और साथ ही अन्य राजनीतिक दलों के लिए भी अवगत कराना चाहूंगा कि हमारे जनपद में जो निर्देश मतगणना के संबंध में है वो पूरा पालन किया जाएगा। ईवीएम के प्रोटोकॉल का पूरा पालन किया जा रहा है। कोई भी ईवीएम का ट्रांसपोर्टेशन, परिवहन बिना उम्मीदवारों को अवगत कराए हुए नहीं किया जा रहा है। और कल मतगणना है, सारी ईवीएम जो स्ट्रांग रूम में रखी है उनसे वो मतगणना स्थल तक पैरामिलिट्री फोर्स की सिक्योरिटी में जाएंगी। इस संबंध में सबको जानकारी है। सर, कितने उत्तर प्रदेश
तो मुरादाबाद में मतगणना से ठीक एक दिन पहले सपा कार्यकर्ताओं ने नगरपालिका परिषद बेलारी की गाड़ी को रोककर उसमें से एक बक्सा उतारा। जब बक्सा खोला गया तो उसमें बैलेट पेपर और सील करने वाला सामान मिला है। इसके बाद सपाई हंगामा करने लगे। कुछ देर के बाद ही मतगणना स्थल के अंदर एक बक्सा और बैलेट पेपर भरा हुआ मिला, जिसके बाद सपाई वहां भी हंगामा करने लगे। सपाइयों का आरोप था कि बेलारी तहसील के नायब तहसीलदार ये सब धांधली करा रहे हैं। पुलिस कर्मियों ने नायब तहसीलदार को आक्रोशित सपाइयों की भीड़ से बचाकर मंडी समिति के गेस्ट हाउस में सुरक्षित किया। यूपी में ईवीएम की सुरक्षा पर उठे सवाल को लेकर केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने अखिलेश यादव पर पलटवार किया। उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनवाते हैं। समाजवादी पार्टी के नेतृत्व पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी हताश हो गए हैं, बौखलाए गए हैं। एक संवैधानिक पद में रहने की बावजूद आज भी वो स्वयं एमपी हैं। जिस भाषा का उन्होंने कल सार्वजनिक रूप में प्रयोग किया, आजादी की 75 साल के बाद हमारी संवैधानिक व्यवस्थाओं पे अनास्था प्रकट करना, ना केवल अनास्था प्रकट करना, उसको सबहट करने का, उसको धक्का मारने का, उसको निंदा करने का, ध्वस्त करने का पूरा प्रयास किया गया। ये प्रजातंत्र में ये मानसिकता बहुत खतरनाक है। इसी प्रक्रिया में आप चुनाव जीते हो, चुनाव की हार को भी स्वीकार करना चाहिए। प्रजातंत्र में जनता की फैसला सर्वोपरि होता है। नतीजा कल आएगा। एग्जिट पोल कोई पार्टी की व्यवस्था नहीं है। कभी कभी एग्जिट पोल सत्य भी दिखाता है, कभी कभी अतिशयोक्ति भी करता है, उसमें हमारा कुछ टिप्पणी नहीं है। तो चलिए इसी के साथ यूपी विशेष में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। मैं आप सबका धन्यवाद देता हूं